जिले के उपायुक्त हैं। और ये देखिए, ये महिला कह रही है कि जब बिल लेने के लिए हमारा सरकार हमारे पास आएगा तो हम 1 रुपया नहीं देंगे। के कारण उस पर जांच होनी चाहिए और ठेकेदार पे FIR होना चाहिए और वैसे ठेकेदार को जेल भेजना चाहिए, तभी इन महिलाओं को इन दुख की बात है। आज चंद महीने तक में 8-9 महीना हो गया, इतना बड़ा गलत काम किया है कि PWD को तो होना चाहिए था। झारखंड सरकार की एक बहुत बड़ी योजना घर घर जल नल योजना के तहत जो है, ये योजना अंतर्गत जो है सभी पंचायत स्तर पर जो है घर घर तक जो है नल के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य झारखंड सरकार कर रही है। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, मैं आपको कोटाल पोखर में, अभी ये साहेबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड में, ये कोटाल पोखर के पूर्वी फाटक के पूर्वी तरफ में खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मामला क्या है। दरअसल मामला ऐसा बना कि ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये सभी घरों में जो है ये इस तरह के पाइप लगवाया गया था ताकि सभी घरों में जो है नल के माध्यम से जल मिले। लेकिन यहाँ पर जल का नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठेकेदार के कारण, मैंने ठेकेदार ने ऐसा बदमाशी किया जिसके कारण आज ये पूरे मोहल्ले वासी आप देख रहे हैं, ये सभी जो है भुगतने को तैयार है और आज इन लोगों के घर में जल नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये सड़क बना, दरअसल इस सड़क के नीचे में ये पाइप बिछा हुआ था और इस पाइप के माध्यम से सभी घरों में नल पहुंचाने का कार्य किया गया है, जिसके तहत जो है जल पहुंचाया जाएगा। जो कि टंकी आपको मैंने दिखाया था फुटेज में, जो टंकी बड़ी टंकी है जो गुमानी नदी से पानी उसको लाया जाता है, उसी टंकी का पानी को घर घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कार्य किया गया था। लेकिन वो कौन सा इंजीनियर और कौन सा ठेकेदार है और विभाग जो है कैसे टेंडर बनाती है और कैसे योजना बनाती है कि वहाँ पर ही भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है कि ये सड़क बना और सड़क के बगल में नाली नहीं बना। क्योंकि नियम क्या कहता है कि सड़क के बगल में नाली होना चाहिए ताकि उस नाली के माध्यम से बरसात का पानी को जो है एक जगह पे जो है ड्रॉ किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर ढलाई किया गया है और इसके नीचे में वो पाइप था, जिस पाइप को ठेकेदार ने बदमाशी पूर्वक, भ्रष्टाचार इसको कहिए, बदमाशी पूर्वक उस पाइप को तोड़ दिया गया, उस पाइप को हटा दिया गया बिना NOC लिए, बिना उसकी जानकारी लिए, बिना उसके विभाग से बात किए। ठेकेदार ने मनमानी तरीके से सारे पाइप को नष्ट कर दिया और आज पाइप नष्ट होने का आलम और इसका भुगतना इन मोहल्लेवासी को करना पड़ता है, जिनके घर में ये पाइप जो है सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। सिर्फ दिखाने का है कि हेमंत सोरेन सरकार का जल नल योजना चल रही है, घरों में नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने पानी के पाइप को रोड के अंदर में झाँप दिया, उसको तोड़ दिया। ऐसे ठेकेदार पे FIR होना चाहिए। और ये यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कई बार विभाग को लिखा गया, जिले के DC को लिखा गया, लेकिन DC और यहाँ के विभाग के जो अधिकारी हैं सब मौन धारण करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। इसलिए अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाग को कार्रवाई करने के लिए फिर से टेंडर निकालना पड़ेगा, फिर से भ्रष्टाचार होगा और फिर से नया ठेकेदार आएगा और फिर से यहाँ पाइप बिछेगा। आइए, मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ हमारे बीच में मोहल्ले वासी हैं, मैं इन लोग से पूछना चाहूँगा कि आखिर मामला क्या है और इन लोगों का क्या कहना है। बताइए चाचा, आपका क्या कहना है? आपके घर में पाइप है? पाइप तो है, पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है। कितने महीनों से पाइप मैंने पानी नहीं मिल रहा है? लगभग 6-7 महीना हो गया। तो आखिर मामला क्या है? पाइप मैंने लगने के बाद पानी नहीं मिलने का कारण क्या है? नहीं मिलने का कारण रोड बनने के चलते पाइप का आया है, पहले तो कनेक्शन सही था। तो आप लोग कभी विरोध नहीं किए? क्योंकि जब ठेकेदार आया था बनाने के लिए, विरोध तो नहीं किए हैं। ये तो आप लोग को विरोध करना चाहिए था, क्योंकि जब ठेकेदार इस सड़क को ढलाई कर रहा था तो ढलाई करने के बाद जो है पाइप को बर्बाद किया गया, तो आप लोग तो यहीं पर थे ना। क्या कहना है, बोलिए। बिल्कुल, मेरा कहना है, जैसे लोग कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन ये सड़क बनने के पूर्व वो बातें सार्थक होती थी और जल पानी हम लोगों को पीने के लिए मिलता था। किंतु सड़क PWD द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात आनन फानन में सड़क निर्माण तो कराया गया, किंतु जल का जो नली और पाइप था उस सब को तोड़ते हुए, दरकिनार करते हुए उन्होंने, ठेकेदार ने अपना रोड तो बना लिया, किंतु ये जो पानी की सप्लाई की जो बात थी, जो नल था, सबको
बेवजह एकदम उसको तोड़ दिया गया और जिसका आज परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों को पीने का पानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। सप्लाई ही नहीं है। कितने घर होंगे जिनको पानी से पीड़ित है वो? इसमें इस रोड बनने के बाद कम से कम 700 परिवार तो होंगे जो इससे पीड़ित है, उनको पानी पेयजल नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा एक ग्रामीण होने के नाते मेरा ये कहना है, हम ये सरकार से मांग करेंगे कि इस पर उचित जांच करते हुए उस ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और हम लोगों को पेयजल यथाशीघ्र देने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसको लेकर कभी आप लोगों ने आवेदन दिया था विभाग को या डीसी साहब को कभी भी? हाँ, इसके पूर्व जो है हमारे समाज सेवी एक बिक्की जी हैं, उनके द्वारा एक ग्रामीण पिटीशन उपायुक्त महोदय को दिया गया है, जिससे हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद इस पर कोई कार्रवाई होगी। किंतु बड़े दुख की बात है कि विगत 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में अभी हमको लगता है कि हम लोगों को पानी के लिए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, संकटों से जूझना पड़ेगा। सही बात है। तो ये मामला है कि वैसे ठेकेदार पे ये 700 घर के आसपास है जो पीड़ित है, जिनके घर में पानी नहीं मिल रहा है और सिर्फ एक ठेकेदार के कारण। तो मुझे लगता है कि वैसे ठेकेदार पे 700 बार FIR होना चाहिए, क्योंकि ये 700 परिवार 700 घर पीड़ित है। आप अगर टैक्स नहीं भरिएगा समय पे तो सरकार आप पे FIR करेगा, आपको फाइन लगाएगा, लेकिन यहाँ पर सरकार का पाइप को उखाड़ के फेंक दिया एगो ठेकेदार और उस पर FIR नहीं हुआ। अभी तक विभाग अभी तक चुपचाप बैठा हुआ है, जबकि इन ग्रामीणों के द्वारा जो है कई बार डीसी साहब को जो है आवेदन दिया गया है, प्रार्थना किया गया है कि इसको अमल किया जाए, लेकिन साहेबगंज के उपायुक्त महोदय जी जिले के मालिक होने के बाद भी अभी तक मौन धारण करके बैठे हुए हैं। पता नहीं इन ग्रामीणों का दिक्कत कब सॉल्व होगा, कब इनके घर में पानी फिर से चलने लगेगा, इसकी इंतजार है। और माननीय विभाग के मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि बरहरवा प्रखंड के कोटाल पोखर के पूर्वी तरफ ये जो मामला है, अगर आप जल्द से जल्द इस पर अमल नहीं किए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये लोग बिना पानी के मरने लगेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। उस टंकी से मात्र हम महज जो है आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, एक गांव में है, उस गांव का नाम है क्या नाम है गांव का? जीवनपुर। और आप देख सकते हैं कि रविदास टोला ना, ये देखिए ये गांव है, ये दूर तक आप जहां तक मेरी कैमरा की नज़र जा रही है ये गांव को आप देख सकते हैं कि ये गांव है, इधर भी गांव है। और हमारे आने के बाद जो है कुछ महिलाएं और पुरुष जो है घर से बाहर निकल गए हैं। आप देखिए ये समस्या क्या है, किसी एक ठेकेदार के कारण वहाँ 700 घर, और हमको लगता है कि इस गाँव में तकरीबन यहाँ भी 400 घर होगा। ये सारा घर पीड़ित है सिर्फ एक ठेकेदार के कारण, और उस ठेकेदार पर अभी तक FIR नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है, झारखंड की बात है, और झारखंड में शर्म की बात है कि ठेकेदार ने सभी के घरों में पानी को बंद कर दिया। देखिए ये तमाम आप देख सकते हैं कि ये गरीब आदमी है बेचारा, जो है इनको पानी नहीं मिलता है। ये महिलाएं हैं, अभी आपको मैंने दिखाया कि एक लड़की जो है माथा में वो हाड़ी पे जो है पानी लेके जा रही थी। कहीं ना कहीं आप लोग पानी लाने के लिए मजबूर हैं। कितना दिन से पानी नहीं मिलता है? 6 महीना से लगा ना मिलो पानी ना, 6 महीना जैसे पानी नहीं मिलता हम लोग के। पानी मिलता है ना मिले, नहीं मिलता है ना। बिल लेने आएगा सरकार, दीजिएगा बिल? बिल लेने के लिए आएगा सरकार, दीजिएगा बिल? दीजिएगा नहीं ना है ना। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और साहेबगंज के उपायुक्त महोदय, मैं आपको विशेष करके मैं ये वीडियो को हमारे चैनल पे चलने के बाद मैं आपको ट्वीट भी करूंगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप जिले के मालिक हैं और जिले वासियों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि आप जिले के उपायुक्त हैं। और ये देखिए ये महिला कह रही है कि जब बिल लेने के लिए हमारा सरकार हमारे पास आएगा तो हम 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि हमको पानी मिला ही नहीं है। और एक ठेकेदार के कारण उस पर जांच होनी चाहिए और ठेकेदार पे FIR होना चाहिए, और वैसे ठेकेदार को जेल भेजना चाहिए। तभी इन महिलाओं को, इन तमाम गांव वाले को जो है सुकून मिलेगा, इनको पानी मिलेगा, है ना। पानी का क्या तकलीफ होता है? 1 बछर से ना मिलल, 1 बछर से
है ना? आप लोग पाइप लगवाए थे घर पे ना, अपना खर्चा करके? अपना देखिए ये अपना खर्चा करके बेचारी जो है, सभी गरीब लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये लोग अपना खर्चा करके कहीं से कर्जा लेके बेचारा खर्च करके पाइप लगवाए थे। देखिए ये खपड़े के मकान में रहती है, इन लोग की स्थिति वैसा नहीं है, लेकिन ये लोग मजबूर है, खर्च करके घर में पाइप लगवाई है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। मिलता है पानी? नहीं ना मिलता है। वोट देते हैं सरकार को? देते हैं। काहे देते हैं? जब पानी नहीं मिलता है तो काहे वोट देंगे? जहाँ जल नहीं वहाँ वोट नहीं, है ना? आप देख सकते हैं कि ये तमाम गांव में ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये पाइप यहाँ तक भी जा चुका है। ये पाइप ये लोग अपने घर में ले जाने के लिए लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर पानी जो है नहीं मिलता है। पानी मिलता है? पानी मिलता है? पानी हम लोग बन है, पानी के लिए बहुत कष्ट है हम लोग का। नहीं मिलता पानी? नहीं मिलता, कष्ट पानी का दिकदारी बहुत। ठेकेदार पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। ठेकेदार वहाँ पर पाइप तोड़ दिया है, उस पर FIR होना चाहिए ना? हाँ जी सर। जेल जाना चाहिए ना? बोलिए ना। पूरा हाँ। डीसी साहब को क्या बोलिएगा? हाँ वही बोलिएगा, जेल जाना। ठेकेदार पे केस किया जाए। FIR किया जाए। हाँ भैया, पानी के लिए भैया एक ठेकेदार करना, आप लोग काहे मरिएगा हो? है तो हम लोग पानी के लिए कम कष्ट हो रहा है भैया। पानी के पीने के लिए हम लोग नहाने धोने हम बोलते हैं कि एक बच्चों से जब बिल सब बोले आधार कार्ड ले करके बोले 30 रुपया महीना पैसा लेंगे, तो 30 रुपया पैसा लेंगे तो हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? चल 30 रुपया देंगे, सब बना दीजिए। बना कर दे, यहाँ पर रख देता खड़ा कर पानी ना मिलत की कर फिर आएगा बादे, दीदी आएगा बादे और कहेगा कि दे पैसा, तो हम लोग कहाँ पाएंगे? गरीब 30 टका महीना लेने की बात थी। आधार कार्ड देकर ये लोग जेरॉक्स कॉपी देकर कनेक्शन लिया। बशर्ते कनेक्शन हुआ, देखिए विभाग की लापरवाही कैसा लापरवाही है कि कनेक्शन दिलवा दिया लेकिन पानी नहीं दिलवाया। 30 टका महीना ही कहाँ से देगी? नहीं देगी ना। आया देखिए यही पाइप है जो लटका हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि यही पाइप है जो लटका हुआ है, इसमें पानी नहीं है। अब बगल में टंकी है, बड़का गो 6 मंजिला टंकी होगा, है ना, लेकिन वहाँ से पानी नहीं है। उसी टोला के चंद कुछ ही दूरी पे एक और टोला है जो उस पानी से पीड़ित है, और वो है आदिवासी टोला। मैं अभी उन लोगों के बीच में हूँ जहाँ एक और झारखंड सरकार हमेशा ये कहती है कि हम आदिवासियों के हित के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, आदिवासियों के विकास के लिए बात करते हैं। लेकिन मैं उन आदिवासियों के बीच में खड़ा हूँ जहाँ विकास दिख रही है, और आप ये देख सकते हैं कि आज इनके पास में जल नहीं है, और जल नहीं तो विकास कैसा आदिवासी का? ये माताएँ, ये महिलाएँ कहीं दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं, तो फिर आप कैसे महिलाएं उत्थान की बात करते हैं? ये देखिए ये महिलाएं खड़ी है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि बताइए क्या कहानी है, कब से पानी आपके बीच में नहीं है? हो गया 6 महीना पानी ये नहीं है। 6 महीना से बेसी 2 साल, 1 साल हो गया। मतलब पानी के लिए बहुत तकलीफ है हम लोग। अच्छा अभी आप लोग क्या करते हैं? कैसे पानी का मैंने पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? सतर्क के कुआं से लाते हैं, आदिवासी कुआं। अच्छा कहीं कुआं पर है, वहाँ से लेके आप लोग आते हैं? हाँ। सारा पानी वहीं से लाते हैं? हाँ सारा पानी। तो ये जो नहाने धोने के लिए नहीं देता है। पाइप आप लोग यहाँ पर आया है? पाइप कोड़ के उठा दिया, रोड वाला सब फेंक दिया है, उठा के सब वहाँ जमा लिया था। ये सड़क वाला? हाँ सड़क वाला उठा के ले गया है। ये जिला जो है ये झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बाबू का जो है शहर है। अब मैं उन्हीं के शहर में हूँ, और आलमगीर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कई बार जो है सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कई बार आप विधायक हैं, लेकिन आज आपके ही गृह जिला की ये कहानी है। कम से कम इतना तो दया दिखाइए कि इन गरीब महिलाओं का जो है पानी का समस्या समाधान हो जाए। ये जो सड़क बना है, ये सड़क बन के पूरा हो चुका है। डीसी साहब को ये शायद जानकारी होना चाहिए कि ये सड़क बन के पूरा हो चुका है, और ये सड़क बनाने के लिए जो ठेकेदार आया था, जो इंजीनियर आया था, उन लोगों ने सारा पाइप को उखाड़ के फेंक दिया। लगता है जैसे उनका ससुराल का पाइप है। ठेकेदार ऐसे ससुराल के मैंने ऐसे ठेकेदार जो है जो पाइप को फेंक दिया कि उनका ससुराल का पाइप था। और ऐसे ठेकेदार पे तो FIR होना चाहिए। आज आपके वजह से जो इन माताओं के घर पे पानी नहीं है, बेचारा मजबूर है। ये जो छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, ये बच्चा जो है कहीं दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है। ये जाती है पानी लाने। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? गुलाबी। देखिए ये कहानी है इस गाँव की। नहाने लेके बंगाल जाते हैं हम लोग नहाने।
बंगाल जाते हैं? हाँ बंगाल जाते हैं नहाने, बंगाल जाते हैं। कपड़ा वपड़ा खींचने के लिए बंगाल मुर्शिदाबाद। माने यहाँ से कुछ ही दूरी पे मुर्शिदाबाद जिला का बॉर्डर है जो कि बंगाल पड़ता है, और बंगाल में पानी का दिक्कत नहीं है। ये महिला जो है यहाँ से नहाने के लिए और बाकी के कार्य के लिए बंगाल जाती है। ये शर्म की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि झारखंड सरकार पे एक बहुत बड़ी सवाल है कि यहाँ की महिलाएं जो है बंगाल जाती है नहाने के लिए, और यह आलमगीर आलम का गृह जिला है जो अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और क्या दिक्कत बताइए? दिक्कत है क्या, मतलब कि वो तो सरकारी योजना नहीं है, वो अपना से वो लोग कोड़ा है, अपना पैसा से कोड़ा है। हम मतलब कि वो लोग हम लोग को पानी नहीं देता है। ठीक है, बोल रहा है क्या वो लोग, वो लोग बोल रहा है क्या तुम लोग अपना से बनाओ, सरकारी योजना ये तो नहीं है, हम कैसे देंगे तुम लोग को पानी? कुआं भी सूख गया है, वो दूसरा का कुआं है, थोड़ी देगा वो पानी, नहीं ना देगा लोग, नहीं देगा तो बहुत बड़ा जाने होगा हम लोग को पानी पीने के लिए, किंतु पानी यहाँ नहीं है जीवनपुर में। कॉल भी नहीं बना, पीने के लिए पानी देंगे बस, नहाने धोने के लिए एक भी नहीं देता हम लोग। क्या नाम है आपका? अनिल कर्मकार। आपका क्या नाम है? श्रीदेवी। ये है कहानी कि किसी जिनका कुआं से ये लोग पानी उठा के लाते हैं, वो कुआं किसी और का है, शायद वो कभी भविष्य में पानी देना बंद भी कर सकता है, तो ये उनका अधिकार है। और वो कुआं भी सूखने के कगार में है, मतलब कहीं ना कहीं सूख चुका है, तो पानी यहाँ पर नहीं है। तो जल ही जीवन और घर घर जल नल योजना सरकार की योजना फेल है कोटाल पुखर में। उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ के पूर्व विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधि जनाब अखिल अख्तर साहब के पास। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपके क्षेत्र के जो कुछ गांव जो है आज पीड़ित है, सिर्फ एक ठेकेदार के कारण, आज घर घर नल योजना सरकार की चल रही है, जिसमें ये सरकार दावा कर रही है कि हम घर घर तक जल पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लगभग 1500 घर जो है इस जल धन योजना से जो है पीड़ित है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुख की बात है, आज चंद महीने तक में 8-9 महीना हो गया, इतना बड़ा गलत काम किया है कि पीडब्ल्यूडी को तो होना चाहिए था, उसका कानून है कि इलेक्ट्रिक का पोल हो या पानी का व्यवस्था हो, पहले ये दोनों चीज़ साइड में कर दिया जाए, उसके बाद रास्ता किया जाए जी। लेकिन ये बगैर कानून के, इसलिए कि हमारा नेता ही अगर ऐसा बगैर देखे हो, नेता ही को परवाह नहीं, तो टेंडर वाला या कोई रास्ता बनाने वाला तो करेगा ही इस तरह। इसलिए कि नेता ही को कुछ ख्याल नहीं है कि कुछ उसका मतलब है, उनको मतलब है अपना टेंडर वालों से। वरना ये काम कभी भी गांव के बिजली काट करके या पानी काट करके रास्ता बनाया जाए, और 8-8 महीना से कोई आज तक नहीं गया है, बड़ा दुखित है। ऐसे तो इस प्रोजेक्ट को हमने कितनी तकलीफ करके गुमानी नदी से लेकर के मैंने टंकी बनाया, गुमानी से पानी ला करके, जो कभी आज 75 साल से सोचा भी नहीं था। हमारी सरकार, खास करके ये लोग जितने प्रतिनिधि है, एमपी और एमएलए हो या मंत्री हो, ये लोगों का दिमाग में है ही नहीं कि पानी कोटाल पुखर कहाँ से दिया जाए। लेकिन मैंने बहुत तकलीफ करके ये प्रोजेक्ट को मैं गुमानी से उठा करके कोटाल पुखर तक लाया पानी, लेकिन आज उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, और ये अच्छी बात नहीं। और पूरा जिम्मेदार इसका नेता है। इसलिए इनके लोगों ने ये सब देखता नहीं, उनको सिर्फ टेंडर ही सूझता है उनको, जिसकी वजह से उनको कोई इसको बचाने के लिए नहीं जाता, देखने के लिए यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है या नहीं, पानी की ज़रूरत है या नहीं। यही नहीं, ये तो बहुत बड़ा दुख की बात है कि 8 महीना से, अभी रात में मैं गया था, एक आदिवासी गांव है मेरा बंसी टोला, कोटाल पुखर से 5-6 किलोमीटर दूर पर, एक कतरा पानी नहीं आए। और रात में मैंने वीडियो छोड़ा हूँ, और खास करके हेमंत जी को मैंने ये कह के भेजा हूँ कि आप घर का सरकार और गांव का सरकार कर रहे हैं, आपके आदिवासी गांव में एक कतरा पानी नहीं, 4 किलोमीटर दूर पे ज़मीन खोद के पानी ला जा रहा है, और उसी के कुछ ही 2 किलो जहाँ की पानी की बात है, वहीं कोटाल पुखर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पर है बंसी काटा गाँव, और फुल्ली है, और आज छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं। तो आप कहाँ दर्द दिए, पूरे इलाका में इसी तरह। कुछ दिन पहले मैंने शुक्रवासनी में भी गया था, और वही पानी का हाल देखा, 500 आदमी लाइन लगे हुए हैं पानी के लिए। पानी का नहीं, सब जो टांगे हुए हैं, टांगा हुआ है, सिर्फ एक जरा पानी है, खोल के ले गया, बैटरी कुछ भी नहीं चल रहा है, सोलर सिस्टम किया है, लेकिन
कोई नहीं, कोई ऑफिसर है या नहीं, कोई जिम्मेदार है या नहीं, हमारे सरकार की, सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं, कोई कुछ पता नहीं, सब सुखा हुआ है। सर एक सवाल और करना चाहूँगा, जिस ठेकेदार के कारण ऐसी घटना घटी है, आज सब लोग पीड़ित हैं, उस ठेकेदार पे एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोलूँ, सरकार तो करने वाला, लेने वाला, कराने वाला सब वही है। किसको कहिएगा आप, कहिएगा किसको? अच्छा, सरकार आपके द्वार है कौन? ठेकेदार तो वही सब है। जी जी, लिए थे सब, किसको ठेकेदार बनाइएगा? अगर ठेकेदार के ऊपर कोई जिम्मेदार होता तो ऐसे करके जाता जी। यही बात है जी। अगर ठेकेदार पर कोई जिम्मेदार होता तो ऐसे करके चले जाते, पहले करो तो जाओ दूसरी जगह। ठेकेदार का मुंह बंद है, क्या करेंगे? सब जिम्मेदार है टोटल। मैं उनको एफआईआर की बात नहीं करने जाऊंगा, जो भी उचित है वो सरकार करना, सरकार जिम्मेदार है इसका। हम किसी ठेकेदार को, ठेकेदार के मजाल है, ठेकेदार की मजाल है कि इस तरह का काम करके गुजर जाएगा। जब तक प्रशासन या यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के मंत्री, यहाँ के कार्यकर्ता लोग उस पार्टी के नहीं देखेंगे, किसी की हिम्मत है जाने की, इससे मतलब क्या नहीं कर रहा है कि 8 महीना से पानी नहीं दी चले गया और आज तक सुनाई दी। मैंने अपने लेटर पेड में लिखा भी हूँ, बच्चा लोग कोटालपुर का बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, 2 महीना से अपने लेटर पेड में लिखा, आदमी गया, बहुत सारी बात हुई, लेकिन कुछ सुनाई नहीं। हाँ, क्या सुनेंगे? सब बराबर, सभी हो इसी लाइन में। कहीं ना कहीं करप्शन इस प्रकार से है कि कोई सुनने वाला नहीं है, और इसका सीधा असर जो है माननीय अखिल अख्तर जी के अनुसार जो है सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार घर घर योजना चला रही है और गांव गांव की सरकार बता रही है, इसलिए सरकार दोषी है, जिसके कारण आज जनता भुगत रही है। जय हिंद। उसी मुद्दा को लेकर कई बार शिकायत किया गया है विभाग को और जिले के उपायुक्त महोदय को। मैं शिकायतकर्ता हमारे बीच में है और मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से इन्होंने जो है विभाग को लिखा था और अब तक क्यों नहीं पहल हुआ। पहले तो नमस्कार। एक डेढ़ महीना हो गया। सबसे पहले हम अपने पार्टी के मतलब माध्यम से पीएचडी डिपार्टमेंट को और उपायुक्त महोदय को हम शिकायत किए हैं, अवगत कराए हैं कि कोटालपुर ए फाटक से पूर्वी क्षेत्र 750 परिवार वंचित हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के संवेदक द्वारा जो घोर अन्याय किया गया है और जो अनियमितता बरतते हुए जो यहाँ पर विभाग का जो पैसा को बर्बादी किया गया, इसके लिए गोपनीय में दिए थे। उसके बाद फिर हम जाके फिर महोदय जी से, उपायुक्त महोदय जी से मिले और विधायक जी का भी पेड़ था, मेरा भी था और ग्रामीण का भी पिटीशन था। हाँ, वो जाके जमा किए थे हम। तो महोदय जी ने बोला कि ये ऐसा तो है नहीं, अभी तो काम हुआ नहीं है, आप ऐसे कैसे संवेदक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो हम बोले कि सर उंगली उठा रहे हैं, आप जांच कीजिए, अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये सच है। आप आइए यहाँ पर, हम तो महोदय जी से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि आप पंचायत आइए। हमारा जो पंचायत है सबसे पहले तो साहिबगंज से इतना दूर है कि यहाँ तक का आवाज़ वहाँ पहुँचाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारा पाकुड़ ज़िला रहता तब तो अभी तक कुछ ना कुछ होता ही। साहिबगंज हो जाने के कारण तो यहाँ का लोग वंचित है हर चीज़ से। आज देखिए यहाँ पर आए ठेकेदार, अपना रोड बनाए, हम तो मतलब आभारी भी रहेंगे कि चलिए हम लोग को रोड मिल गया। रोड के लिए इतना ग्रामीण लड़ाई लड़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया, सब नवयुवक सब हम लोग सब मिल के रोड बन गया। तो रोड बना तो आखिर पानी छीन लिया। जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ है कि पानी जीवन का सबसे बड़ा मूल है, वो भी पेयजल। करोड़ 6.5 करोड़ का योजना है, पेयजल आपूर्ति योजना है, पूर्व विधायक द्वारा दिया गया था। अब बहुत अड़चन के बाद पानी घर घर तक पहुंचा। अब कुछ लोग अभी लाभ उठाते ही कि उससे पहले ही ख़त्म कर दिया गया। और ग्रामीण कुछ आदमी विरोध किए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो आदमी ग्रामीण क्या कानूनी प्रक्रिया लड़ाई डायरेक्ट आप विभाग से लड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ आरोप में आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, कैसे लड़िएगा। अच्छा, सरकार आपके घर में है, मैंने कहने का मतलब हुआ कि ग्रामीण विकास मंत्री के ये गृह जिला है, तो आप लोगों ने कभी जो है मंत्री जी के पास नहीं गया कि ग्रामीण लोगों को जाना चाहिए ना, क्योंकि मंत्री खुद यहाँ पर, सरकार खुद यहाँ है, फिर भी ये स्थिति है। मंत्री जी को तो पता होना चाहिए कि उनके घर से बगल में ही है, कोटालपुर गुजरते हैं, आते जाते हैं। और उनके यहाँ कार्यकर्ता भी है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, और उनके बेटे भी कई बार यहाँ आए हुए। उनको तो खुद इसमें संज्ञान लेते हुए इसको जल्दी ठीक कराना चाहिए। वो तो मतलब आँख मतलब बंद करके सो रहे हैं।
उनको सबसे पहले फटकार लगाना चाहिए विभाग को, ऐसे कैसे गलती कर दिया। अच्छा, आपके द्वारा सड़क दिया गया, हम तो आभारी हैं आपके। हाँ, अच्छा, नाला अधूरा काम करके भी गया समय तक, सबसे बड़ा चीज़ नाला नहीं बना हुआ है, आधा में करके गया है। हम तो कभी ये रोड के बारे में कोई भी ग्रामीण नहीं आके किया कि आपसे किसी तरह का फिरौती मांगा है या दबाव बनाया है। इतना शांतिपूर्वक काम करके चले गए। अब शांतिपूर्वक काम करेंगे तो गांव का आदमी का क्या पानी छीन लीजिएगा? ऐसा थोड़ी होने देंगे। रोड में बैठ जाएंगे, यहाँ सब बैठेगा रोड में। रोड बना खाकड़ हो गया है। सामाजिक तौर पर रोड पर बैठेंगे, आप बैठेंगे और जाके पानी लेंगे तब छोड़ेंगे, लड़ाई लंबी चलेगी। कहीं न कहीं ये मुद्दा इतना गर्म होते जा रहा है क्योंकि अब जो है पानी सूखते जा रहा है, ज़मीन का लेयर नीचे जा रहा है और ये ग्रामीण जो है बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन की ओर रुख कर रही है क्योंकि इनको जल चाहिए। मुद्दा जो भी हो, लेकिन सरकार को इस पे अमल करना चाहिए और ज़िले के उपायुक्त को इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो ज़िले के उपायुक्त है। अब मान कर चलिए कि आप लोग इसके आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, पहले तो हम लोग को उपायुक्त महोदय जी से बहुत आशा रखे हुए हैं जी कि विभाग है थोड़ा सा लेट होता है, समझते हैं हम लोग, लेकिन आशा रखे हैं कि जल्द मतलब गर्मी आने से पहले कुछ ना कुछ इसका निर्णय लिया जाए। हम तो बोलते हैं 1 महीना हो गया तो जांच टीम क्यों नहीं आई? सबसे बड़ी बात है, कम से कम जांच तो हो कि आखिर गलती किसकी है, PWD की है कि PHD की है, किसकी गलती है, आखिर NOC लिया है कि नहीं लिया है PWD। मतलब आवाज़ उठाने वाला अगर नहीं है तो कुछ भी करके चल जाएगा मनमानी। कहीं न कहीं इन लोगों का मांग एक ही है कि दोषी पे जांच हो, जांच होने के उपरांत जो है अगर दोषी पाया जाता है तो वैसे दोषी पर कार्रवाई किया जाए और घर घर जो जल की जो व्यवस्था है उसको सटीक किया जाए ताकि इन लोगों को घर में जल मिले। यही है ना आप लोग का भी? आप लोग का भी क्या कहना है? यही ना है कि घर घर में जो जल की जो दिक्कतें हैं, जो किल्लत आ रही है, वो जल आप लोग को मिले। जैसे मेरे मित्र विक्की जी ने बताया, तो हम लोग तो सारी प्रक्रिया के हिसाब से ही अवगत कराए डीसी साहब को, सारे मीडिया में चला भी। तो ऐसा बात नहीं है कि किन्हीं को जानकारी नहीं है, ठीक है, कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कोटाल पोखर में, पूर्वी क्षेत्र में जो भी मामला है सब संज्ञान में है। सभी चीज़ होने के बावजूद भी मद्देनजर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है पूरी तरीके से। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिनके ना टेबल पे गिलास से नौकर पानी पहुंचा देता है ना, उसको ऐसा दर्द नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ उनको समझने के लिए ग्राउंड पे आके देखना होगा और देखना चाहिए कि लोग क्या किस तरह से। आप देख रहे थे कि बच्ची लोग कैसे मतलब स्कूल से आके उसका खेलने कूदने का उम्र है और वो आके घर में पानी भर भर के अपना घर ले जा रही है, ठीक है। तो इस अवस्था को तो आप अपने अथी से देखे ही, सब चीज़ रिकॉर्ड किए। हाँ, मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हाँ, और पानी फिर से सुचारू रूप से चालू हो, बस मेरा इतना ही। अगर विभाग सुस्त रहती है और कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करें? तो हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे और इसके हाँ कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा हमारे पास। सड़क पे उतरना लास्ट आप लोग का विकल्प है बस, ठीक है। वो भी हम लोग प्रक्रिया के हिसाब से आएंगे, हाँ, नियमानुसार जो है नियमानुसार होगा। शुरू से नियम के अनुसार से आते जा रहे हैं, आज भी हम लोग नियम के अनुसार से ही आएंगे, ठीक है। ठीक, मेरा